राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 17 सितंबर और दिन है बुधवार। और आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि पूरा दिन रहने के बाद आज रात 11:39 पर समाप्त होगी। और आज बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जिसमें पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 6:26 तक रहेगा और बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन तक रहेगा। और अगले दिन गुरु पुष्य योग बनेगा। और इस बार परिघ योग रात 10:55 तक रहने वाला है। बाद में शिव योग प्रारंभ हो जाएगा। ये सभी नक्षत्र और शुभ संयोगों का संयोग इस बार इस तिथि को, इस दिन को और भी महत्वपूर्ण बना रहा है। और आज ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:41 से लेकर 5:29 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:24 पर। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। अब सुनिए आज की कथाएं। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा इस प्रकार मिलती है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो भी रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपनी ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन मसोस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर की प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी ही हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को सामने देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद बढ़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल सूरत तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से ही पूछा कि बताओ इसमें से तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की कि हे भगवान, ये आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने ही तो अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। ये स्वयं बुद्धदेव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की भी प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। ये थी बुधवार व्रत कथा। अवंतिकापुरी यानी उज्जैन में दीन बंधु दास नाम के एक उत्तम कुल के ब्राह्मण देवता रहते थे। घर में उनकी पत्नी, 2 पुत्र और बड़े पुत्र की पत्नी, इस प्रकार कुल 5 व्यक्ति थे। पांचों ही धर्मपरायण, भगवान के परम भक्त, विचारशील और तपस्वी थे। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए उनमें से प्रत्येक सदा तत्पर रहता था।
कभी कोई कमी नहीं करते थे। भगवान की कथा, हरि कीर्तन, संत सेवा और अतिथि सत्कार पर इन सब का बड़ा प्रेम था। गृहस्थ का प्रधान धर्म है अतिथि सेवा, और अगर गृहस्थ के घर से अतिथि कभी निराश होकर लौट जाता है तो वह अपने सब पाप वहीं छोड़ जाता है। इन शास्त्र वाक्यों पर ऐसी इनकी दृढ़ निष्ठा थी। ब्राह्मण देवता के घर में कभी कोई अतिथि खाली हाथ या निराश नहीं लौटता था। अतिथि को मधुर वचन, जल और उपलब्ध सामग्री से संतुष्ट करने में ये सदा तत्पर रहते थे। जब कोई भक्त भगवान को पाने के लिए व्याकुल होता है, तब भगवान भी तो उसे दर्शन देने को उतने ही व्याकुल हो उठते हैं। दीन बंधुदास अपनी धर्मपरायणा अतिथि सेवा और भक्ति से अब अधिकारी हो गए थे भगवान के दर्शन पाने के। तो भगवान भी उनको कृतार्थ करने के लिए एक सन्यासी के वेश में अवंती पधारे। दीन बंधुदास के बड़े पुत्र को एक बार एक विषधर सर्प ने काट लिया। सर्प के काटते ही वो गिरा और उसके प्राण परधाम चले गए। माता पिता के दुख का कोई पार नहीं। छोटा भाई अलग नेत्रों से आंसू बहा रहा है। पत्नी बेचारी का तो मानो सब कुछ ही लुट गया। दुखी परिवार को रोने का भी अवकाश नहीं मिला कि इसी समय द्वार पर पहुंचकर उन सन्यासी महाराज ने पुकार लगाई, ओम नारायण हरि। दीन बंधुदास ने बड़ी जल्दी से अपने नेत्र पोंछे और द्वार पर आकर देखा कि एक अद्भुत तेजस्वी वृद्ध सन्यासी खड़े हुए हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया। उन संत ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं। अब उन सन्यासी महाराज को आसन पर बिठाकर दीन बंधुदास घर में आकर कहने लगे कि देखो तो जरा, बाहर एक भूखे सन्यासी भिक्षा के लिए बैठे हैं और यहाँ घर में हमारे पुत्र की मृतदेह पड़ी है। अब हम लोग क्या करें? पत्नी, छोटे पुत्र और विधवा पुत्र वधू ने कहा कि मरा प्राणी तो अब लौट नहीं सकता। अतिथि भूखे लौट जाएं, ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा। इसलिए पहले अतिथि सत्कार होना चाहिए। मृतदेह का दाह संस्कार तो बाद में होता रहेगा। अब मृतदेह को एक वस्त्र में लपेटकर उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। सास बहू ने मिलकर भोजन बनाया। अतिथि भोजन करने को बुलाए गए। सन्यासी महाराज ने आते ही कहा कि मेरा नियम है कि जिस घर में मैं भोजन करता हूँ उस घर के सभी लोग मेरे साथ ही बैठकर भोजन करें, तभी मैं भोजन करूँगा। अब तुम लोग भी मेरे साथ बैठकर भोजन करो, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगा। ये बात सुनते ही परिवारजन सब विचार में पड़ गए। एक दूसरे की ओर मुंह ताकने लगे। भला किसी के घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उन्हें भूख प्यास कहाँ लगती है। तब सबने सोचा कि भोजन आज न सही कल तो करना ही है, और फिर बिना भोजन के रहा ही नहीं जा सकता। आज अतिथि को लौटाना उचित नहीं होगा। अब 4 थालियां और लगाई गईं। चारों भोजन करने बैठे। सन्यासी महाराज ने कहा, मैंने तो सुना था कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं और तुम्हारे परिवार में कुल 5 व्यक्ति हैं। तुम्हारा एक लड़का कहाँ है? उसे बुलाओ, उसके आने पर ही मैं भोजन करूंगा। सुनते ही दीन बंधुदास के आंखों में आंसू भर आए। सन्यासी महाराज के बार बार पूछने पर उन्होंने सारी बातें सच सच बता दी। सन्यासी महाराज ने स्वयं वह मृतदेह बाहर मंगवाकर देखी। फिर थोड़ा बनावटी क्रोध करते हुए बोले, दीन बंधु, तू तो बड़ा निर्दयी है। तुझे ज्ञानी कौन कहता है? पुत्र की लाश घर में पड़ी रहे और पिता भोजन करने आनंद पूर्वक बैठ जाए। ऐसे पापी निष्ठुर पिता को क्या कहा जाए? तब दीन बंधुदास ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, महाराज, आप तो ज्ञानी हैं। आप ही बताइए कि इस संसार में कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र। ये तो एक धर्मशाला है। जगह जगह के यात्री आकर ठहरते हैं। कोई कुछ आगे जाता है, कोई कुछ पीछे। सभी को एक न एक दिन मरना ही है। मेरे पुत्र के जीवन के दिन पूरे हो गए थे, इसलिए वो चला गया। हम लोगों के दिन पूरे होंगे तो हम भी चले जाएंगे। शोक करना तो व्यर्थ ही है, और ऐसी स्थिति में व्यवहारिक दृष्टि से हमारा भोजन करने बैठना तो अनुचित था, किंतु आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए आप हमारे लिए साक्षात नारायण हैं, और आपको भूखे लौटा देना हमने अधर्म समझा, इसलिए हम आपके साथ भोजन करने बैठ गए। आप हमें क्षमा कर दीजिए। सन्यासी जी मन ही मन संतुष्ट हुए, पर ऊपर से कुछ बोले कि नहीं। फिर वे दीन बंधुदास की स्त्री से कहने लगे, तू कैसी माता है? पुत्र के मरने का तुझे बिल्कुल शोक नहीं हुआ? अरे तेरा हृदय कितना कठोर है। तब उनकी पत्नी ने नम्रतापूर्वक कहा, प्रभो, आपसे भला मैं क्या कह सकती हूँ।
जब तक पुत्र जीवित था तब तक मैं उसे हृदय के टुकड़े के समान प्यार करती थी, किंतु अब तो ये मेरा कोई नहीं है। जीव से तो किसी का कोई संबंध होता ही नहीं, संबंध होता है शरीर के कारण। शरीर तो नाशवान है, जो जन्मेगा वो अवश्य मरेगा, फिर उसके लिए शोक क्यों किया जाए। रात को एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी इकट्ठा होते हैं और सवेरा होते ही वे जहां तहां उड़ जाते हैं। ऐसे ही प्राणी भी संसार में प्रारब्धवश कुछ समय के लिए एकत्र होते हैं, और यहाँ का संबंध तो सब माया का ही खेल है। अब सन्यासी जी ने दीन बंधु के छोटे पुत्र से कहा। दरअसल वे सभी के भक्ति, सभी के मर्म को जानना चाहते थे। उन्होंने अब छोटे पुत्र से कहा, क्यों, तुम्हारे मन में तो बड़ी कुभावना जान पड़ती है। बड़े भाई के मरने पर भी तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं हुआ। संसार में सभी स्वार्थ के सगे हैं। अरे तू तो निर्दयी, मूर्ख और पापी जान पड़ता है। तब उस बालक ने भी हाथ जोड़कर कहा, स्वामिन, मैं छोटा बच्चा भला आपको क्या उत्तर दे सकता हूँ। आप चाहे जो दोष मुझ पर लगाएं, पर आप क्या बता सकते हैं कि इस संसार में सच्चा संबंध किसका है। पता नहीं कितनी बार, कितने जन्मों में कौन किसका भाई, पुत्र, पिता, मित्र या शत्रु बना होगा। जन्म से पहले किसी का किसी से कोई नाता नहीं था, तो मरने पर भी कोई नाता नहीं रहता। बीच में थोड़ा सा संबंध जरूर रहता है, पर मृत्यु होने पर वो भी समाप्त हो जाता है। ये तो एक बाजार है। सब व्यापारी इस हाट में अपना अपना माल बेचने आए हैं। जिसका माल जब बिक जाता है वो तभी चला जाता है। अब भला इसमें शोक करने की क्या बात है। अब सन्यासी जी ने मृत पुरुष की विधवा पत्नी को पास बुलाकर कहा, बेटी, तेरा बर्ताव तो बहुत दुखदायक है। संसार में पत्नी के लिए एकमात्र पति ही तो सब कुछ होता है। पतिहीना नारी के समान दुखी कोई प्राणी नहीं। पति के बिना पत्नी का जीवन निरर्थक है, और तू तो अच्छे वंश की लड़की है, फिर भी तेरा ऐसा आचरण क्यों है। पति की मृत्यु का तुझे बिल्कुल भी शोक नहीं हुआ। छी। उस धर्मपरायणा विधवा ने भूमि पर सिर रखकर सन्यासी महाराज को प्रणाम किया और फिर कहा, पिताजी, आप ठीक कहते हैं। संसार में पति ही पत्नी का सब कुछ है, किंतु आप बताइए तो सही कि माया में पड़े जीव का सच्चा पति कौन है। उस परम पति परमात्मा को पाने के लिए ही तो स्त्री लौकिक पति को उस जगदीश्वर की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा, पूजा, भक्ति करती है। जब तक भगवान ने अपने प्रतिनिधि रूप पति को मुझे सौंपा था, तब तक उन पतिदेव की तन मन से सेवा करना मेरा धर्म था। यथासाध्य मैं अब तक वही करती रही थी। अब परमात्मा ने अपना प्रतिनिधि अपने पास बुला लिया, तो अब तो मैं उन सर्वेश्वर की ही साक्षात सेवा करूंगी। प्रतिनिधि के चले जाने पर मुझे भला शोक क्यों करना चाहिए। मुझे तो किसी प्रकार उन प्रभु की सेवा करनी ही है, और ये संसार तो भगवान की नाटकशाला है। जैसे जो स्वांग देकर ये भेजते हैं उसे वही स्वांग करना पड़ता है, और अपना स्वांग पूरा करके पात्र चले जाते हैं, यानी अपना अपना रोल निभाकर सभी पात्र वापस चले जाते हैं। आज मेरे पतिदेव का स्वांग पूरा हो गया और वे चले गए, और मुझे अब तक सधवापन का स्वांग मिला था, अब विधवापन का स्वांग मिल गया है, तो मुझे वो भी निभाना है। विषय भोगों से विरक्त होकर पुरुष संन्यास ले लेते हैं, और विधवा को तो वह स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है। भगवान ने मुझे भजन करने का ये अवसर दिया है, तो मैं शोक क्यों करूं। लौकिक दृष्टि से मुझे शोक करना चाहिए था, पर जो स्त्रियां मोहवश अधिक रोती पीटती हैं, शास्त्र कहते हैं कि उनके पतियों को परलोक में कष्ट होता है। फिर अगर मैं रोने बैठ जाती तो मेरे पति के पूज्य पिता का अतिथि सेवा धर्म नष्ट हो जाता, इसलिए मुझे शोक करना उचित नहीं जान पड़ा। अब सन्यासी महाराज ने देखते ही देखते उस मृत पुरुष के ऊपर लिपटा हुआ कपड़ा हटा दिया, अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का और फिर बोले, बेटा उठो तो। देखते ही देखते मृत देह में जीवन लौट आया और वह नींद से जगे की तरह उठ बैठा। अपने सामने सन्यासी को देखकर वह उनके चरणों में लौट गया। सन्यासी का ऐसा प्रभाव देखकर सब हैरान रह गए और सब के सब उनके चरणों में गिर पड़े। अब सन्यासी महाराज ने उस ब्राह्मण कुमार से कहा, जो अभी अभी उठकर बैठा था, कि आज मैंने स्वार्थपरता का नंगा नाच देखा। अरे तू जिन्हें अपना मानता है, जिनके लिए रात दिन एक करके श्रम करता है, जो तेरी कमाई पर मौज करते हैं, वे तेरे माता पिता, भाई और यहाँ तक कि तेरी विवाहिता पत्नी तक को तुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं,
और तुझे मरा जानकर तेरी मृत देह को उठाकर एक ओर रखकर सबके सब आनंद से भोजन करने बैठ गए थे। अरे ऐसे निर्दयी घर में तेरा जन्म होना तो बड़े दुख की बात है। अब की बार सन्यासी महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार हंसते हुए बोला, देव, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ जो ऐसे अनासक्त नर नारी मेरे आत्मीय बने, मेरे परिवारजन बने और उनकी सेवा का मुझे अवसर मिला। ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। भगवान ने दया करके ही मुझे ऐसे कुल में जन्म दिया है। साधारण लोग तो अपने स्वजनों से मोह करते हैं, अपने मोह के फंदे में उन्हें फंसाए रखते हैं। ऐसे माता पिता भला कहाँ मिलते हैं? ऐसी पत्नी, ऐसा भाई कहाँ मिलता है जो पुरुष को मोह में न डाले? आपकी बात सुनकर अब तो मेरे मन में इन सभी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई है। जैसे गर्मी के दिनों में धूप से व्याकुल बहुत से पथिक किसी वृक्ष की छाया में थोड़ी देर को जा बैठे, ऐसा ही ये संसार का परस्पर संबंध है। यात्री जैसे घंटे 2 घंटे बाद अपने अपने रास्ते लगते हैं, वैसे ही जीव को भी अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध भोग कर अलग हो ही जाना है। यही संसार का अटल सत्य और संबंध है। यहाँ कोई किसी के लिए शोक करे, ये तो अज्ञान ही है। अब सन्यासी महाराज आनंद पुलकित होकर बोले, बेटा दीनबंधु दास, तुम लोगों के निष्कपट व्यवहार, ज्ञान, वैराग्य और अतिथि सेवा प्रेम को धन्य है। तुम सभी परम सुख से जीवन बिताकर मोक्ष पद प्राप्त करोगे। तुम सदा भगवान का भजन करते रहना। तुम लोगों को कभी कोई दुख स्पर्श भी नहीं करेगा। अब सपरिवार दीनबंधु दास सन्यासी जी के चरणों में गिर पड़े। उन सन्यासी जी ने फिर कहा कि मैं कभी तुम लोगों को नहीं भूलूंगा। अपने प्रेमियों के हाथ मैं अपने आप तक को बेच देता हूँ। तुम सरीखे भक्त तो मेरे हृदय में बसते हैं। मैं तुम्हें अब अपना परिचय देता हूँ। तुम अतिथि को नारायण मानकर सदा उसकी सेवा करते थे ना, इसलिए आज मैं स्वयं नारायण तुम्हारे यहाँ पधारा हूँ। अब तक वे 5 व्यक्ति जो उन्हें केवल सन्यासी मान रहे थे, उनका अंतिम वाक्य सुनते ही चौंक पड़े। अब उन्होंने क्या देखा कि सन्यासी महाराज की दिव्य मूर्ति अदृश्य हो गई है और वे सब के सब व्याकुल होकर पुनः उन दिव्य दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। भक्तों की प्रार्थना सार्थक हुई और सार्थक हुए उनके नेत्र त्रिभुवन मोहन श्रीहरि के दिव्य रूप के दर्शन करके। 5 प्राणियों का जीवन कृतकृत्य हो गया। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए बस मन में भाव, मन में भक्ति सच्ची होनी चाहिए। आपको अलग से कोई भी स्वांग करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आपको गृहस्थ धर्म में रहकर भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। एक बार नर्मदा के पवित्र तट पर एक छोटे से गांव में गिरिवर नाम के एक राजपूत रहते थे। उनके घर में उनके बूढ़े माता पिता थे, गौरी नाम की पतिव्रता पत्नी थी और एक पुत्र था जिसका नाम था उदा। खेती करके उनके परिवार का गुजारा होता था। गिरिवर और उनकी पत्नी वृद्ध माता पिता की सेवा किया करते। घर में सभी भगवान के भक्त थे। बालक उदा भी माता पिता की भक्ति के प्रभाव से बचपन में ही भगवान के नाम में मगन रहने लगा था। गिरिवर का भगवान की दया पर पूर्ण विश्वास था। वे बात बात में कहा करते कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। हालांकि गिरवर की ये धारणा सच्ची थी, फिर भी गांव के कुछ दुष्ट लोग उनके पीछे और कभी कभी कोई कोई तो सामने भी कह दिया करते कि घर में सारे सुख है, खाने को भरपूर अन्न है, अनुकूला पत्नी है, पुत्र है, माता पिता हैं। तब ऐसा कहने में क्या लगता है कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। अरे किसी पर कष्ट पड़े ना, तब पता लगे कि भगवान सब कल्याण ही करते हैं या नहीं। बात सच्ची है। दुख में भी जिसका भगवान पर विश्वास बना रहे और जिसका भगवान की दया पर विश्वास बना रहे, उसी का विश्वास सच्चा है। गिरिवर का विश्वास सच्चा विश्वास था। कुछ समय बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। गिरिवर को इस बात का दुख हुआ कि सेवा का सौभाग्य नहीं रहा। माता पिता की सेवा का सौभाग्य तो बड़े पुण्य से मिलता है। जो लोग माता पिता के जीवन में उनकी सेवा नहीं करते, उनकी अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं, उन्हें माता पिता के न रहने पर बहुत पछताना पड़ता है। गिरिवर को कष्ट तो बहुत हुआ, पर उन्होंने कहा कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। शायद यही भगवान की मर्जी थी। थोड़े दिनों बाद गिरिवर का 8 वर्ष का पुत्र उदा नर्मदा जी में स्नान कर रहा था कि उसे किसी घड़ियाल ने पकड़ लिया। बालक चिल्लाने लगा
हे ठाकुर जी बचाओ। माँ किनारे पर रोने चिल्लाने लगी। बहुत सारे लोग दौड़े भी, पर देखते ही देखते वह बालक पानी में अदृश्य हो गया। घड़ियाल उसे गहरे पानी में खींच कर ले गया। गौरी अब रोती पीटती घर पहुंची। गिरवर उस समय भगवान की पूजा समाप्त करके उठे थे। उनके मुख से अभ्यासवश निकल गया, जैसा कि वो हमेशा कहा करते थे कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र घड़ियाल के पेट में चला गया है, तो ऐसा कहने के बाद उन्हें कुछ संकोच हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि शायद उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब गिरिवर ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि देखो, संसार में कोई किसी का नहीं है। जो इस जन्म में पुत्र बना, पता नहीं किस जन्म में वो हमारा पिता, भाई, शत्रु या फिर और कोई रहा होगा। ये तो एक धर्मशाला है। सारे जीव अपने अपने कर्मफल भोगने यहाँ आते हैं। जिसका कर्मफल जब समाप्त हो जाता है, जिसका भोग जब समाप्त हो जाता है, तब वो यहाँ से चला जाता है। इसमें भला शोक करने की क्या बात है। उसी दिन एक महात्मा उनके यहाँ आए हुए थे। उन्होंने उनके सामने ही कहा था कि ये संसार तो भगवान का बगीचा है, हम लोग तो बगीचे के माली हैं। माली का काम बगीचे की सेवा करके उसके उत्तम फल स्वामी को समर्पित करना है। अगर स्वामी खुद ही बगीचे के किसी फल को पसंद करके ले ले तो ये तो माली के लिए और भी प्रसन्नता की बात है। उदा तो इस बगीचे का सबसे सुंदर उपहार था और बगीचे के स्वामी ने यानी भगवान ने उसे स्वयं बुला लिया, ले लिया। तो हमें तो प्रसन्न होना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। भगवान की इस सृष्टि में कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। पदार्थ बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसी तरह जीव भी नष्ट नहीं होता और तुम्हारा उदा भी भगवान की कृपा से कहीं इससे भी अच्छी जगह हो सकता है। तुम उसके लिए चिंता मत करो, दुख मत करो। उदा भगवान का भक्त था, रोज कीर्तन करता था। घड़ियाल द्वारा पकड़ लिए जाने पर भी उसने भगवान को ही पुकारा, इसलिए तो वह भगवान के धाम में ही गया होगा। और ऐसे पुत्र के लिए फिर तुम शोक क्यों करती हो। सच्ची माता का तो कर्तव्य है कि वह पुत्र को सुख पहुंचाए, और भगवान के आनंदमय धाम में पुत्र गया, इससे तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। उदा मर ही गया हो, इसी का क्या ठिकाना। हो सकता है वो जीवित ही हो, किसी ने उसे मरा हुआ थोड़ी ना देखा है। और फिर किसी भी दशा में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो तुम्हें फिर कभी मिल जाए। तो भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। तब गौरी ने कहा कि मेरा तो मन कहता है कि मेरा पुत्र अभी जीवित है, वो चाहे जब मिले पर मुझे मिलेगा जरूर, ऐसा मेरा मन कहता है। पत्नी की बात सुनकर गिरिवर बोले कि वो मिले या ना मिले, हमें यही चाह क्यों हो कि वो हमें मिले। अरे अब तक भगवान ने हमें एक सेवा सौंप दी थी तो उसे करते थे, अब दूसरी सेवा सौंपेंगे तो उसे भी करेंगे। जो स्वामी की सेवा से जी चुराता है वो नमक हराम है, और जो स्वामी की वस्तु को अपनी समझता है वो तो निरा बेईमान है। हमें स्वामी जी जो सेवा दें, हमें उसी को सावधानी से करना है। ऐसा अपनी पत्नी को समझाकर गिरिवर घाट पर गए। फिर पता लगाया, और जब कुछ पता नहीं लगा तो वापस खाली हाथ घर लौट आए। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता होते तो आज उन्हें बड़ा कष्ट होता। उनको पहले ही संसार से बुलाकर भगवान ने उनका और हम सबका भी कल्याण ही किया है। माता पिता रहे नहीं, पुत्र को घड़ियाल ले गया। अब भला खेती का झंझट क्यों किया जाए। खेत को अद्धी में दूसरों को दे दिए गए। आंधी पाती में अब जो अनाज मिलता था उसी से गिरिवर और उनकी पत्नी का काम मजे से चल जाता था। ठाकुर जी की सेवा पूजा भी खूब होती थी। अब गिरिवर भगवान का ध्यान करते, पूजा पाठ करते, पुराण सुनते और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। उनकी पत्नी का भी अब पूरा समय भगवान की सेवा में ही लगता। गिरिवर अपनी पत्नी से कहते, देखो उदा होता तो क्या हम इस प्रकार से भजन में लग पाते। भगवान ने उसे हटाकर हम लोगों को अपनी सेवा में लगा लिया। भगवान जो कुछ भी करते हैं सब कल्याण ही तो करते हैं। तब उनकी पत्नी कहती, सचमुच भगवान ने हम पर बड़ी ही कृपा की है, परंतु माता के हृदय से अपने पुत्र की स्मृति नहीं गई थी। उसे बार बार अपना पुत्र उदा याद आ ही जाता था। उधर उदा को पानी में लेकर घड़ियाल डूब गया था। वो कुछ ही दूर गया था कि उस घड़ियाल पर किसी दूसरे बड़े घड़ियाल ने आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में उदा घड़ियाल के मुख से छूट गया।
वह जल के ऊपर आकर फिर डूबने ही वाला था कि पास से ही जाती हुई नौका के कुछ लोगों ने उसे उठाकर नौका पर रख लिया। नौका पर पहुंचकर वह बालक मूर्छित हो गया। बात यह थी कि उस प्रदेश के राजा चंद्रसेन की कोई संतान नहीं थी। रानी के मरने पर उसके मन में वैराग्य का उदय हुआ। अब उन्होंने संन्यास लेने का विचार किया। अचानक उनके पिता के गुरुजी, जो एक सिद्ध योगी थे, उनके यहाँ आए। फिर उन्होंने बताया कि एक अनुष्ठान करने से एक सुयोग्य पुत्र तुम्हें मिलेगा, जो अपने माता पिता के राज्याभिषेक के दिन तक भूला रहेगा, और उसे शिक्षा देकर सुयोग्य बनाकर तब राज्य सौंपकर तुम संन्यास ले सकते हो। अब गुरुजी के साथ वन में आकर राजा ने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूरा होने पर नौका पर बैठकर वे नर्मदा जी में मछलियों को अन्न खिला रहे थे। ठीक उसी समय डूबते हुए उदा को देखकर उन्होंने नौका पर उसे उठा लिया। उदा के पैर में घाव था घड़ियाल के पकड़ने का। महाराज उस बालक को राजधानी ले आए। 21 दिनों तक वह मूर्छित पड़ा रहा। इसी बीच चिकित्सा होने पर उसके पैर का घाव ठीक हो गया। होश आने पर वह अपने माता पिता आदि सबको भूल गया। अब उसे केवल इतना याद था कि वो एक क्षत्रिय है और उसका नाम उदा है। फिर उसे ये बताया गया कि महाराज चंद्रसेन ही तुम्हारे पिता हैं और तुम्हारी माता महारानी कमला देवी परलोक जा चुकी हैं। तुम्हारा नाम उदयराज है। अब राजकुमार उदयराज की शिक्षा के लिए सुयोग्य गुरुओं की नियुक्ति हो गई। ये बहुत ही प्रतिभाशाली थे, भगवान के भक्त भी थे। प्रजा का सुख दुख अपने सुख दुख से भी अधिक महत्व रखता था उनके लिए। विजयनगर के महाराज की पुत्री से उनका विवाह हो गया। महाराज चंद्रसेन ने उन्हें सुशिक्षित और योग्य समझकर राज्याभिषेक की तैयारी की। फिर उन्हें राज्य सौंपकर महाराज स्वयं संन्यास लेकर भगवान का भजन करने के लिए वन में जाने का दृढ़ निश्चय भी कर चुके थे। इधर देश में भीषण अकाल पड़ गया। अन्न के बिना लोग मरने लगे और तिनकों के बिना पशु। गिरिवर और गौरी को इधर अब ठाकुर जी की पूजा में भी कठिनाई होने लगी। घर में उनके जो कुछ भी था उसे बेचकर जब तक काम चला तब तक उन्होंने चलाया। आखिरकार अंत में भगवान की श्री मूर्ति का भार पुरोहित को सौंपकर और पूजा खर्च के लिए गौरी की सोने की नथ देकर भगवान का नाम लेते हुए वे दंपत्ति घर से निकल पड़े। गांव से निकलकर रात को वे लोग एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। तभी रात में एक काले सांप ने आकर गौरी के पैर में काट लिया। गौरी विष से छटपटाती हुई भगवान के नाम का उच्चारण करने लगी और फिर अंत में भगवान का नाम लेते लेते ही उनकी सांसें रुक गईं। तब गिरिवर के मुख से निकला कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। अब रात भर वे अपनी पत्नी की मृतदेह के पास बैठे रहे, कीर्तन करते रहे। सांप से काटे व्यक्ति को जलाना नहीं चाहिए, इसलिए सुबह सवेरे गौरी के देह को कंधे पर उठाकर उन्होंने नर्मदा जी में प्रवाहित कर दिया। अब गिरिवर अकेले रह गए। उनका वैराग्य और तीव्र हो उठा। भगवान को पाने की लालसा हृदय में बड़ी प्रबल रूप से जागृत हो गई। उनके प्राण तड़फड़ाने लगे। एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वे फूट फूट कर रोने लगे। भगवान को पुकारने लगे। पुकारते पुकारते वे मूर्छित हो गए। सहसा मानो कुछ और का कुछ और ही हो गया हो। नर्मदा जी श्री यमुना जी के रूप में बदल गई। वह वन दिव्य वृंदावन हो गया। सामने कदम्ब के नीचे मुरली होठों से लगाए त्रिभंग सुंदर मयूर पिच्छधारी पीतांबर पहने वनमाली श्री कृष्ण चंद्र की दिव्य झांकी को देखते ही गिरिवर के नेत्र वहीं स्थिर हो गए। शरीर जड़ की भांति हो गया। हिल डुल ही नहीं सके, वाणी रुद्ध हो गई, बोल नहीं सके। हृदय जैसे आनंद सागर में हिलोरे लेने लगा। तब श्याम सुंदर ने अपने अमृत भरे स्वर से कहा, गिरिवर तू मुझे बहुत प्यारा है। तेरे बिना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरे लिए यहाँ दिव्य वृंदावन का प्राकट्य हुआ है। अब तू मेरे धाम में चल। गौरी मरी नहीं है, उसके मन में पुत्र से मिलने की प्रबल कामना है, इसलिए वह उदा से मिलकर तब मेरे धाम में आएगी। भगवान के इतना कहते ही गिरिवर का शरीर ज्योतिर्मय हो गया। कुछ ही क्षणों में उनके शरीर से ज्योतिपुंज निकला और फिर सुंदर गोप बालक के रूप में घनीभूत होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। श्याम ने उसे प्रेम से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। अपने सखा
और वृंदावन के सहित भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। गिरिवर का शरीर वन में वन देवी की रक्षा में वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। गौरी का शरीर बहते बहते नदी में टूटकर गिरे हुए एक वृक्ष में किनारे पर उलझ गया था। 7 दिन तक वह वहीं उलझा रहा, पर किसी भी पक्षी या किसी भी जल जंतु ने उसे छुआ तक नहीं। 8वें दिन लहरों के धक्के से वहां से निकलकर वह आगे बह चला। वहां से थोड़ी दूर पर एक सिद्ध महात्मा रहते थे। वह स्नान करने वहां आए थे। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि बहने वाले देह में अभी प्राण हैं। किनारे पर उस देह को लाकर उस पर अभिमंत्रित करके उन्होंने जल का छींटा दिया। इससे गौरी की देह में चेतना आ गई और वह उठ बैठी। महात्मा जी उसे कुटिया पर ले आए और एक सिद्ध फल खाने को दिया। फल खाते ही गौरी को लगा कि मानो उनके मन से सारे संस्कारों का बोझ उतर गया हो। थोड़ी ही देर में गौरी को अपने पति की स्मृति हुई। उन्हें याद आया। तब महात्मा जी, जो कि दिव्यदर्शी थे, उन्होंने गौरी से उसके पति की परम गति का वर्णन किया। गौरी ने सोचा, मेरे पतिदेव ठीक ही कहते थे कि भगवान जो करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। मेरे समीप रहने से पतिदेव के भगवत दर्शन में बाधा पड़ती, तब प्रभु ने मुझे अलग करके पतिदेव को अपना लिया। ये ठीक ही तो हुआ है। अब महात्मा जी ने गौरी को आत्मा की अमरता का उपदेश किया। फिर बताया कि थोड़ी ही दूर पर उनके पति की मृत देह पड़ी हुई है। उस देह की अंत्येष्टि कर देने का उन्हें आदेश भी दिया। उसी समय कहीं से 4 ब्रह्मचारी आ गए। वे गौरी के साथ हो गए। वृक्ष के नीचे गिरिवर की देह के समीप एक दिव्य वसना देवी बैठी थी। गौरी के वहां पहुंचते ही वे अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मचारियों की सहायता से चिता बनाकर गौरी ने पति की देह का दाह कर्म किया। भस्म को नर्मदा जी में बहाकर स्नान करके जलांजलि दी। अब ब्रह्मचारियों ने उसे गेरुआ वस्त्र और एक तारा दिया और वहां से वे चले गए। अब गौरी ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, हाथ में एक तारा ले लिया। भगवान के नाम का कीर्तन करते आनंद में मगन वह एक ओर चल पड़ी। उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ जा रही हैं। वो चलते चलते एक ऐसी नगरी में जा पहुंची जहां बड़ी धूमधाम मची हुई थी। शायद कोई बड़ा उत्सव हो रहा था। वह असंग भाव से उसमें प्रवेश कर गई। बात यह हुई कि वह नगर था महाराज चंद्रसेन का। अभी कल ही तो महाराज ने राजकुमार उदयराज का राज्याभिषेक किया था और स्वयं कुमार को राज्य देकर भी वन को चले गए थे सन्यासी होकर। आज नवीन नरेश उदयराज का पहला दरबार था, लेकिन उदयराज ने अभिषेक की रात्रि में स्वप्न में सन्यासिनी रूप में अपनी माता से अपना पूरा परिचय पा लिया था। वन जाने से पहले महाराज चंद्रसेन ने भी उनको जल में पाने से लेकर अब तक की सारी बातें बता दी थी। इसलिए वे अपनी माता के दर्शन पाने के लिए तीव्र उत्कंठित थे। सब सेवकों को कहा गया कि कोई भी सन्यासिनी आते ही राजा को समाचार तुरंत पहुंचाया जाए। अब गौरी के नगर में पहुंचते ही उदयराज को समाचार मिला। वे स्वयं दौड़े आए और पहचानते ही माँ माँ कहते हुए चरणों में गिर पड़े। गौरी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर अरे मेरा उदा, अरे मेरा उदा, ऐसा कहकर वह रोने लगी। उस समय पूरा दरबार स्थगित हो गया। पुत्र माता को राजमहल में लेकर आया। फिर गौरी ने पुत्र के मुख से पूरी बातें सुनी। उदा को भी पिता की भगवत प्राप्ति का समाचार मिला। गौरी के मन में पुत्र से मिलने की जो इच्छा थी वो भी पूर्ण हो गई। अब उसकी आसक्ति नष्ट हो गई। अब वह वन में जाकर भजन करना चाहती थी, किंतु पुत्र ने आग्रह करके उनको इस बात पर राजी कर लिया कि वो नगर से बाहर कुटिया में रहेंगी। अब उनके लिए कुटिया बना दी गई। गौरी उसमें रहकर भजन करने लगी। धीरे धीरे उनका भगवत प्रेम पराकाष्ठा को पहुंच गया। फिर भगवान ने दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया। भगवान का दर्शन करते करते ही देह त्याग कर वह भगवान के धाम को चली गई और उदयराज अपनी पत्नी सहित भगवान का भजन करते हुए प्रजा पालन करते रहे। भगवान की सच्ची भक्ति पाकर उनका जीवन भी कृतार्थ हो गया। तो इस तरह से भक्त अपने भगवान को पाने के लिए भक्ति किया करते हैं। ये कथा आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।